3 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स। तो पहली बात नोट करने वाली यह है कि तीनों बॉल आइडेंटिकल है, ए बी और सी आइडेंटिकल है, आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बी एंड सी आर इनिशियली एट रेस्ट। लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बी 0 रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्फीयर सी अगेन 0। द बॉल ए हिट्स बी हेड ऑन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल ए हिट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होंगी, ठीक है। देन आफ्टर ऑल कोलिजन्स अज्यूम टू बी इलास्टिक। दूसरी बात यह है कि सारे कोलिजन, उसने बताया कि सारे कोलिजन कैसे हैं, इलास्टिक है, सभी कोलिजन इलास्टिक है। ए एंड बी आर ब्रॉट टू रेस्ट। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए भी 0 हो गया और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी भी कितना हो गया, 0 हो गया। द एंड सी टेक्स ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ, तो आपको सी का फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है, ठीक है जी। एक एक से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करेंगे स्फीयर ए, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये स्फीयर बी को स्ट्राइक करता है जो इनिशियली रेस्ट में है, लेकिन एक कंडीशन मेंशन है कि जितना मास ए का है उतना ही मास बी का भी है। और कोलिजन कैसा है, कोलिजन इलास्टिक है। अब देखें, अगर कोलिजन इलास्टिक है, दो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड कर रहे हैं उनका मास इक्वल है, तो उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी ए की होंगी वो बन जाएंगी फाइनल वेलोसिटी बी की। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बराबर, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, सेकेंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। तो वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा यूबी। अब डेटा के हिसाब से देखा जाए तो यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्फीयर बी, और स्फीयर ए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 0 थी, इसका मतलब स्फीयर ए रुक जाएगा, स्फीयर ए रेस्ट में आ गया, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और अभी बी की वेलोसिटी कितनी होगी, अभी बी की वेलोसिटी हुई है 10 मीटर्स पर सेकेंड। इतना समझे। अब आगे हम बढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्फीयर बी और सी के बीच के कोलिजन की। अब ये कोलिजन भी इलास्टिक है, ये है स्फीयर बी और ये दूसरा स्फीयर है स्फीयर सी। अभी बी की वेलोसिटी कितनी है, अभी बी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और अभी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी कितना है, 0। लेकिन अगेन कंडीशन मेंशन है कि सभी का मास इक्वल है, एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी। इसका मतलब एम बी और एम सी का मास इक्वल है। और कोलिजन कैसा है वो भी मेंशन है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। हम ये बात जानते हैं कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो, मासेस इक्वल हो, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। इसका मतलब जो B का इनिशियल वेलोसिटी है वो C का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, और जो C का इनिशियल वेलोसिटी है वो B का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। इतना समझे। अब डेटा लिख लीजिए, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ C, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B इस कोलिजन के वक्त कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी C की वेलोसिटी हो जाएंगी 10 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और B का वेलोसिटी, C पहले रुका हुआ था, इसका मतलब B का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी B की वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई और C की फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यही हमको मालूम करना था। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। समझे ये।